ओडिशा की भविष्यमालिका की भविष्यवाणी अनुसार एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर धरती को आ रहा है। ये डिजास्टर क्या है, कैसे होगा, धरती पर क्यों होगा, कौन से कारणवश होगा, इससे सुरक्षा पाने की रास्ता क्या है, ये सभी के बारे में संत भीमभोई जी ने अपने स्तुति चिंतामणि पुस्तक के पेज नंबर 47 और 48 पर क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। अलेख महिमा भांगिबे गारिमा सरीब ए उत्पत्ति भाद्रवरु सप्त अंक लागिलाणी सप्तांग होइब पृथ्वी। अर्थात स्वयं अलेख महिमा ये जगतवासियों की गारिमा को भंग करेंगे और ये जो उत्पत्ति हो रहा है धरती पर, इसका अंत होगा। भाद्रव महीने की सप्त अंक से ये शुरू होगा और पृथ्वी सप्तांग होकर रह जाएगा। ये बस 2 ही लाइन, मगर इसका अर्थ बहुत ही बड़ा है। अलेख महिमा स्वयं भगवान ये जगतवासी कुछ विज्ञान की ज्ञान के द्वारा कुछ उत्पत्ति करके धन वित्त पर समृद्ध होकर स्वयं भगवान को भूल गए। कोई भगवान है, ये भी उनके मन पर प्रश्न चिन्ह होकर रह गया है। बहुत सारे कहते हैं कि भगवान केवल एक शब्द है, भगवान ये कुछ नहीं है प्रकृति में। और ये जितने भी सृष्टि हो रहा है, ये सब कुछ मनुष्य ही कर रहा है। और जो प्रपत्तिशाली हुए, धनशाली हुए, वो अपने आप को ही भगवान मानने लगे। ये पृथ्वीवासियों की गर्व को भंग करने के लिए स्वयं अलेख महिमा पदार्पण करेंगे। अलेख जिनके बारे में आज तक वेद शास्त्र पर लिखा नहीं गया, जिनके बारे में सब अज्ञ हैं, स्वयं भगवान एक नर शरीर पर अपना सृष्टि रचना करेंगे महाविज्ञान पद्धति पर, और अपने आप को वहां पर महावतरण करवाएंगे। खुद नरदेही होंगे, वो नर ही कहलाएंगे अलेख महिमा, क्योंकि भगवान के महिमा के द्वारा स्वयं वो नर पुरुष सृष्टि हुए होंगे। इसीलिए उन्हें अलेख महिमा कहा गया। वो एक स्वयं श्री गुरु स्वरूप होंगे। वो धरती पर अवतरण करने के बाद जितने भी गारिमा, कलयुग की नर नारियों की गारिमा दृश्य हुआ है, ये सभी को चुरमार कर देंगे। साइंस का डेवलप जिस तरह से हुआ है, ये सब कुछ ध्वंस हो जाएगा। ये जो उत्पत्ति, जितना भी उत्पत्ति हुआ है, ये सब अंत हो जाएगा। भाद्रव महीने की सप्त अंक से शुरू होगा। इसका अर्थ मैं नहीं समझता, आप ज्ञानी लोग ही समझो। और सप्तांग होगा ये पृथ्वी। साधु संत जन अष्टांग साधन करते हैं। अष्टांग नहीं रहेगा, सप्तांग रहेगा। अर्थात ये सृष्टि पर कुछ भी नवीन नूतन, जैसे विज्ञान के द्वारा एक एक चीज, नया नया चीज आविष्कार होता है, उद्भावन होता है, ऐसा और धरती पर नहीं होगा। अर्थात कोई डेवलपमेंट, ये पृथ्वी पर नया चीज का आविष्कार, उद्भावन इस धरती पर नहीं होगा। ये धरती सप्तांग होकर रह जाएगा। स्वामी गुरुदेव गुपते साधिबे प्रत्यक्ष न देवे चिन्हा गोटी गोटी होई खसी जाउथिबे काहाकू नथिबो जना। स्वामी गुरुदेव ये जगत जीव
स्थावर अस्थावर, देवी देवता, स्वयं भगवान, सभी का स्वामी वो अलेख महिमा श्री गुरु स्वरूप ही है। वो धरती पर आकर गुप्त में सब कुछ साधन कर रहे होंगे और इधर एक एक करके सब खसते ही जाते होंगे, निम्नमुखी हो रहे होंगे, एक एक करके इस धरती से विदाई ले रहे होंगे। ऐसा क्यों होगा? इस धरती पर ऐसा क्यों होगा? इसके कारण के विषय पर संत भीम भोई जी ने लिखे हैं। हृदय नाही भेद शास्त्र संपाद, मुखे नाही गुरु नाम, एणिकी एठारु प्राणी हृदयरु छिड़ी जीव सत्य धर्म। कोई भी मनुष्य के हृदय शास्त्र संपद को भेद नहीं कर पाए हैं। कोई भी मनुष्य का हृदय शास्त्र संपद को भेद नहीं कर पाएंगे। किसी के भी मुख पर गुरु नाम और नहीं रहेगा। इसलिए सभी प्राणियों के हृदय से सत्य धर्म चला जाएगा। किसी भी प्राणी के हृदय पर सत्य धर्म नहीं रहेगा। अन्याय आचारे अनीति विचारे पड़ी छंद नट कुटे, केउं धर्म को आश्रित करी प्राणी तरी जीवे केउं बाटे। अन्याय आचार अनीति विचार छंद कुट नटमय हृदय, ये सभी के कारण बस ये जगत का अधोपतन होगा, ये नर समाज का अधोपतन होगा और सब ध्वंसमुखी हो जाएंगे। जब ध्वंसमुखी होंगे तभी सब चिंतन करेंगे कि कौन से धर्म का आसरा लेकर हम ये विपत्ति से उद्धार हो जाएंगे। अभी नेत्र किसी का भी नहीं खुल रहा। जब विपत्ति होगा वो समय आएगा, समय उसी समय ही सब विचार करेंगे कि कौन से धर्म को लेकर हम उद्धार हो पाएंगे। अग्निरे पोड़िबे जले बुड़ी जिबे, वृक्षरु पड़ी मरिबे, निर्दय होइबे सर्पाघाते जिबे, गले छुरी लगाइबे। कोई अग्नि पर दहन होके मर जाएगा, कोई जल में डूबकर मर जाएगा, तो कोई वृक्ष से पड़कर मर जाएगा। अत्यधिक निर्दयता तभी दिखाई देगा। सर्पाघात पर कोई मरेंगे तो कोई आत्महत्या करेंगे, अपने गला पर खुद छुरी चाकू रख के खुद आत्महत्या करेंगे। रोग व्याधि मान अंगरे पीड़ित पड़ुथिबो दुख चिंता, केहू मरीथिबे केहू जीथिबे अंगे नथिबो सकता। सभी लोगों के शरीर रोग व्याधि पर पीड़ित होगा, सभी का मन दुख चिंताग्रस्त होगा। कौन मर रहा होगा तो कौन जी रहा होगा, और जो जी रहे होंगे उनके शरीर पर शक्ति बल नहीं रहेगा। व्याधिरे सकले हेउथिबे घारी थरुथिबो निज देह, गृहे प्राणी माने जेते जन थिबे नेत्रु बहुथिबो लुह। व्याधि पर सभी का शरीर कांप रहा होगा और गृह पर जितने भी प्राणी रहे होंगे सभी के नेत्र से केवल अश्रु ही झरता होगा। अष्ट कोटि रोग 64 वेदना मागी आसिलेणी बर, 27 अंकरु शत्रु साधिबाकु होइलेणी आगुसार। यहाँ पर समय सीमा कहे हैं संत कि कौन से समय से शुरू होगा ये सब। अष्टकोटि रोग 64 वेदना, ये सब भगवान से वर लेकर आशीर्वाद लेकर आए हैं और 27 अंक से शत्रुओं को साधन करने के लिए धरती पर आगुसार होंगे। यहाँ पर एक समय सीमा दिया गया है संत की ओर से कि 27 अंक
ये 27 अंक क्या है ये आप ज्ञानी जन ही समझें। उसी समय से ही आरंभ होगा। अष्टकोटि जोग्नी 9 कोटि कांतानी प्रभु श्री छामुरे जाई श्री गुरु छामुरु सुधा श्रीमुखरु ओइलेणी आज्ञा पाई। अष्टकोटि जोग्नीगण 9 कोटि कांतानीगण प्रभु श्री छामू पर जाकर श्री गुरु भगवान से उनके श्रीमुख से आज्ञा लेकर आ चुके हैं धरती पर, और ये सब जगत को नाश करने के लिए आ रहे हैं। ए रूपे जगत नाशिब समस्त चाहू चाहू जीव सरी रात्र पाहिला बेलको ग्राम मध्य 10-5 थिबे मरी। ये सब जगत को आकर नाश लीला आरंभ करेंगे। रात्र जाकर सुबह होने पर एक एक गांव पर 10-5 जन मर गए होंगे। ग्राम भांगी जीव देश बसी थिबो राज्य भांगी जीव जान ग्राम जाके 2-4 जन थिबे उच्चारी महिमा नाम। सभी गांव ध्वंस हो जाएगा, राज्य ध्वंस हो जाएगा, मगर देश रहा होगा। देश के अंदर गांव राज्य ध्वंस हो जाएगा मगर देश रहा होगा। और एक एक गांव पर 2-4 जन ही केवल महिमा के नाम को भजन करके रहे होंगे, अर्थात गुरु नाम को धारण करके रहे होंगे। 10-5 प्राणी 15 प्राणी रे केवर तिबे केहू नहीं। 15 जन के अंदर 10-5 जन मर जाएंगे। उनमें से कितने जीवित होंगे ये कहा नहीं जा सकता। वंश बुढ़ा हुई सर्वे मरी जीवे ताटी बाट दिया हुई। वंश बुढ़ा अपने ही वंश को खुद ही नाश कर देंगे। सभी रास्ता घाट सुनसान हो जाएगा। जैसे कोरोना के समय लॉकडाउन हो गया, कोई किसी के शाही गली बस्ती पर प्रवेश करना निषेध हो गया था, उसी तरह गली बस्ती के अंदर जाना निषिद्ध हो जाएगा। ताहाकु से सखा ताकु तार शाखा एका घरे थिबे रही पाकक रंधारे समस्ते भुंजीबे एकांत पराण हुई। सेतेबेले जाति गोत्र रखिथिबो केउ रांड पुओ झियो कर्मर आचार बाछंद विचार बुझी बाजे रह रह। उस समय एक एक गांव पर बस 10-15 जन रहे होंगे, तो एक स्थान पर रसोई करके सब एक साथ मिलकर खा रहे होंगे। तो उस समय संत कहते हैं कि जो जाति गोत्र को देखते हैं, भेद रखते हैं, ये कर्म के आचार पर जो जाति भेद सृष्टि करे हो, उस समय तुम सब कैसे अपने जाति गोत्र नियम निष्ठा को पकड़ कर रहे होगे, वो संत खुद ही देखेंगे। ये कह रहे हैं, गाई महिष छागल मेंढा भीत माता भोग करी जीवे मरी जीवे सर्व हुई रोग बाग हले गोटे न मिलिबे। गाय भैंस बकरी और भेड़ ये जो गृहपालित पशु हैं, ये सभी को रोग होगा, ये सब भी नाश जाएंगे। ये मातृ शक्तिगण इन सभी को भक्षण करेंगे। ऐसे भयंकर समय आ रहा है, ये सब भी मर जाएंगे। हेमंत कली रे गृह मानकरे धन द्रव्य पूरी थिबो प्रभुंक वाहन अढ़ई बेल जानी गरुड़ ता बही नेबे। इस समय पर घर घर में लोक नहीं होंगे, मगर धन संपत्ति पूर्ण होकर रहा होगा। उस समय प्रभु के वाहन गरुड़ सभी संपत्तियां भी हरण कर लेंगे। फल मूल खाई झर पानी पी नाम भजने तत्पर जगत जाकरु तुच्छा पड़ीजीव 52 कोटि भंडार। जो जीवित रहे होंगे वो सब फल मूल आदि खाकर झरना की पानी पीकर जीवन धारण करके रहेंगे। और ये जगत में 52 कोटि भंडार रहा होगा, मगर कोई काम का नहीं होगा।
निंदा गर्वमान न रहिब टाण करुथिबे एक भाव, निंदा गर्व दृढ़ भाव ये और नहीं रहेगा। पुरुषंकु स्त्री ज्ञान बुझाइबे सत्य जीव लेउटिब। पुरुषों को स्त्रीगण ज्ञान समझाते होंगे। इस तरह सत्य युग आएगा धरती पर। भजिबे जे जन रहिबे से माने सत्यादि गृह कर्म। जो जन भजन करते होंगे, श्री गुरु को भजन करते होंगे, वो ही केवल रहेंगे, सत्य युग को रहेंगे। बाकी सब नाश हो जाएगा। केवल ये जन संख्या क्षय नहीं होगा, उसके साथ ये गृहपालित पशुगण ये भी नाश हो जाएंगे। सभी धन वित्त आदि क्षय जाएगा। विज्ञान युग का संपूर्ण अधोपतन होगा और नूतनत्व सृष्टि नहीं होगा धरती पर। ऐसा भविष्यवाणी लिखा गया है। जो लोग अपने हृदय मन को स्थिर करके स्वयं गुरु भगवान को भजन करेंगे, वो ही केवल रहेंगे सुरक्षित होकर, बाकी कोई नहीं बचेगा। ये भविष्यवाणी का ग्रंथ जन समाज के अंदर भय सृष्टि नहीं कर रहा है, सभी को आगाह कर रहा है कि ऐसे भयंकर समय आएगा। उससे पहले अपने आप को परिवर्तन करो, गुरु भगवान को आश्रा करो, सभी कर्म करो, मगर अपने भारतीय संस्कृति संस्कार को वहन करके आध्यात्मिकवादी बनो। तब भी जाके आने वाले महाविपत्ति से खुद तो सुरक्षित रहोगे ही, उसके साथ अपने अंश वंश को भी सुरक्षित रख पाओगे। यही संदेश संत भीमभोई अपने भविष्यवाणी पुस्तक के द्वारा ये जन समाज को दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।